हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 13 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर के एंड में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उनको हम सॉल्व भी करेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने अच्छे से इस पूरे लेक्चर को देखना है। ठीक है, और लास्ट में ट्राई करना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है, इन द मीन टाइम जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा, तो आप उसको अपने पास भी नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो हम आज कवर करेंगे चैप्टर नंबर 13, दैट इज योर एजुकेशन। ठीक है, यहां से क्वेश्चन देखे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट जो हमारे को चीज मिलती है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे को मिलते हैं। जो फर्स्ट है आपका दैट इज योर लिटरेसी ग्रोथ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे एक बार कि एट द टाइम ऑफ अटेनिंग फुल स्टेटहुड लिटरेसी रेट वॉज ओनली 31.96। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसके बेस पे कई बार आपकी स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है। ठीक है, और जैसे आपके इसमें कहा गया है कि जैसे आपके मतलब डेकेड्स पास ऑन होते गए वैसे आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें सेंसस 2011 की, ठीक है, तो ओवरऑल लिटरेसी रेट था आपका 82.80। वो आपका नेशनल एवरेज से हाई था, जो थी आपकी 74% बाय अ मार्जिन ऑफ +8.8। और ये आपका क्या है, पीवाईक्यू भी है। ठीक है, ये आपसे एक्चुअली पूछा गया है पहले। ठीक है, तो अगर यहां से पूछा गया है तो यहां से भी आपके आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ध्यान होना चाहिए, इट इज 31.96%। ठीक है, देन अब बात करते हैं जेंडर वाइज जो लिटरेसी आपकी थी सेंसस के हिसाब से। तो मेल लिटरेसी रेट था आपका 89.53% एंड फीमेल का था आपका 75.93%। ठीक है, तो ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, उसकी कुछ फाइंडिंग्स की बात करते हैं। तो वहां पे जो लिटरेसी रेट मेंशन किया गया है दैट इज योर 93.3%, और उसमें मेल वाला कंपोनेंट आपका 94.9 है और फीमेल लिटरेसी आपकी कितनी है, 91.7। ठीक है, तो यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे, आपकी जो जेंडर गैप आपको दिख रहा है यहां पे, विच इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 14%। ठीक है, वो आपका रिड्यूस करके यहां पे 3.2% रह गया। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। और आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी फाइंडिंग्स है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि जेंडर गैप आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये यहां से हमारे को यहां से कुछ चीजें हमारे को देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं बेसिकली तो क्या हाइलाइट्स थे मेन उसमें कि रैपिड प्रोग्रेस हुई एजुकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, दीज आर जनरल पॉइंट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन जेंडर डिस्पैरिटी, जो हमने अभी देखा कि आपका गैप 3.2% तक पहुंच गया है। ठीक है, एंड एचपी इज अमंग द लीडिंग स्टेट्स इन लिटरेरी परफॉर्मेंस। ठीक है, दैट इज ऑब्वियस, और काफी डेकेड से हम लोग इस वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर आपके बने हुए हैं एजुकेशन की बात करें तो। स्कूल एजुकेशन की बात करें, यहां पे कुछ फैक्ट्स है अबाउट द स्कूल्स, नंबर ऑफ स्कूल्स, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहां पे इन फिगर्स को क्या किया जाता है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर आपको एग्जैक्ट फिगर याद ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, इन फैक्ट्स में आपने एग्जैक्ट फिगर याद करने की ट्राई करनी है। ठीक है, कई बार मैच का कॉलम में आ जाता है। ठीक है, किसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की तो प्राइमरी स्कूल आपकी सबसे ज्यादा है, दैट इज 9750। ठीक है, 9750 स्कूल आपके पास प्राइमरी है। उसके बाद मिडिल आपके पास 1744, हाई स्कूल 967, और आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके पास 1972। तो इसमें एक चीज आप कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मान लो अगर क्रोनोलॉजिकली सेट करने को आए या मैच करने को आए तो आप इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आप पहले प्राइमरी हाईएस्ट है आपके पास, देन आपके पास सीनियर सेकेंडरी है आपके पास, देन आपके पास मिडिल स्कूल है, देन आपके पास हाई स्कूल है। ठीक है, तो ये आप वैसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, PSMH। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपको फिगर याद ना हो और मैचिंग का क्वेश्चन हो तो आप वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगेन जो मेन ऑब्जेक्टिव है दीज आर ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट वी वांट टू अचीव। ठीक है, वी वांट टू एक्चुअली अचीव यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी हो हाई स्टैंडर्ड की आपकी हो। ठीक है, और हर चाइल्ड को हिमाचल में एक्सेस मिले एजुकेशन का। ठीक है, दीज आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप की आपकी स्कीम्स हैं, तो यहाँ पे आपने फोकस करना है, एक बार जस्ट याद रखना है अमाउंट इफ यू कैन। और उससे ज्यादा मेन क्या है आपका कि कौन से टारगेट ग्रुप को टारगेट किया गया। ठीक है, कौन से सेक्शन के लिए आपकी ये स्कॉलरशिप की स्कीम आपके लिए है। फर्स्ट जैसे आपकी है मेधावी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, जो क्लास 5th में आपके स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट में आते हैं उनके लिए है 1200 पर एनम अप टू क्लास 8th। ठीक है, देन IRDP BPL, दैट इज ऑब्वियस आपकी BPL के लिए होगा क्लास 1 टू क्लास 8 500 टू 700 पर एनम। ठीक है, लाहौल स्पीति पैटर्न स्कीम। ठीक है, ट्राइबल एरिया स्टूडेंट्स के लिए है आपकी क्लास 1 से क्लास 8 के लिए 80 पर एनम।
देन फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम, वो आप जानते ही हैं कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको टेक्स्ट बुक क्या फ्री मिलती है अप टू क्लास 10th। तो ये होता है आपका, इसमें बेसिकली आपको ये स्लाइड में ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सी स्कीम के टारगेट ग्रुप क्या है और क्या उसका की बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है। और मूविंग फॉरवर्ड तो अब बात करेंगे आपकी पीएम पोषण की, जो आपकी बेसिकली क्या है, मिड डे मील स्कीम जिसका कंपोनेंट है, प्लस मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ठीक है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं, एडिशनल जो आपको वीकली सपोर्ट मिलती है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो आपको मिलती है बाल पौष्टिक आहार योजना से, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना से प्री प्राइमरी टू क्लास 8 तक आपको देखने को मिलेगा। देन आपका है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम करते हैं कि जो एडल्ट लर्नर्स है ना, उनको फाउंडेशनल लर्निंग कराई जाती है, ठीक है, एडल्ट लिटरेसी एंड फाउंडेशनल एजुकेशनल सपोर्ट, कि मतलब वो कम से कम बेसिक आपकी मान लो काउंटिंग हो गई, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब चीजें वो कर पाए, ठीक है, पढ़ पाए वो बेसिकली क्या हो रहा है, जो बिल्कुल बेसिक आपकी एजुकेशन है। देन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है आपकी SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। तो ये जनरल है आपका, इसमें कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं था आपके इकोनॉमिक सर्वे में, तो जो जहां पे स्पेसिफिक मेंशन है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, जो आपने फोकस करना है। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, जहां पे हम बात करेंगे कॉलेजेस वगैरह के कितने नंबर है कॉलेजेस वगैरह के, ठीक है। अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2025 हमारे पास 143 डिग्री कॉलेजेस हैं, और इसमें आपके 9 क्या है, 9 क्या है आपके संस्कृत कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपके पास SCRT है जो कि आपका सोलन में है, ठीक है, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक B.Ed कॉलेज है आपके पास, और 2 फाइन आर्ट कॉलेजेस हैं आपके पास, जिनमें से एक आपका फेमस कॉलेज है, दैट इज कॉलेज आपका जो शिमला में आपका जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है ऑफ फाइन आर्ट्स है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं आपकी, ठीक है। अब इन स्कीम्स को एक बार देखेंगे आप, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है आप में से कुछ ने इन स्कॉलरशिप को अवेल भी किया होगा, ठीक है। सो एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी स्कॉलरशिप, ठीक है, इट इज ऑब्वियसली आपका SC और OBC स्टूडेंट्स के लिए है, 18,000 पर एनम। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट योजना जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और यह है आपकी 18,000 पर एनम, ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली ऑन दी +2 मार्क्स, ठीक है। ठाकुर सेन नेगी स्कॉलरशिप ट्राइबल टॉपर्स के लिए 11,000 पर एनम। देन कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए होगी आपकी, तो 10+2 की जो आपकी मेरिटोरियस गर्ल्स हैं उनके लिए 18,000 पर एनम आपको यहां पे दिखेगा स्कॉलरशिप अमाउंट। देन इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, 10+2 और अंडर ग्रेजुएट में आपके टॉपर्स हैं उनके लिए 18,000 पर मंथ। देन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, कि मान लो कोई अगर स्टूडेंट आपका IIT एम्स IIM में एंट्री करता है, तो उसके लिए आपको वन टाइम आपको असिस्टेंस मिलता है ऑफ 75,000 रुपीज, तो आप ये स्कॉलरशिप स्कीम को याद रखेंगे, ठीक है। देन विद्यार्थी कल्याण योजना IRDP, ठीक है, तो पर एनम सपोर्ट किया जाएगा, जो बच्चे आपके IRDP से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको स्कॉलरशिप स्कीम देखने को मिलेगी। लास्ट की 2 स्कीम्स जो है आपकी, वो आपकी क्या है, बेसिकली वो आपकी एजुकेशनल लोन स्कीम्स हैं, ठीक है, ज्ञानदीप और YS परमार ऋण योजना। ज्ञानदीप की बात करें अगर, जो आपका मेंशन तो नहीं है सर्वे में, बट स्टिल फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपर लिमिट 10 लाख है, और यहां पे आपको 20 लाख तक का मिल जाएगा, ठीक है, YS परमार में। इसमें क्या है, आपको 4% का इंटरेस्ट जो है आपका, वो आपके गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन देखने को मिलेगा। और YS परमार की बात करें तो आपको क्या है, आपको सिर्फ 1% ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। ये आपके सिर्फ मेनली जो अवेल करते हैं लोग, यहाँ पे लिमिट बताई कि आपकी 4.5 लाख तक है आपकी जो फैमिली की इनकम होनी चाहिए, और यहाँ पे 12 लाख तक है। और इसको आप अब्रॉड के लिए भी यूज कर सकते हैं और डोमेस्टिक लर्निंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी सम अदर फैक्ट्स जो आपकी मेंशन नहीं है, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, तो इनको आप अपने एंड से भी थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हैं कि क्या इसमें बेसिकली मेन फीचर्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मेजर स्कीम है। इसमें सबसे फेमस है आपकी PM यशस्वी स्कीम, ठीक है। OBC EBC एंड डी नोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी है, ठीक है, और डिफरेंट कैटेगरीज में थी आपकी, तो इसकी रेंज है 4,000 to 20,000, ठीक है। मेनली आपको क्या याद रखना है कि कौन सी स्कीम है आपकी है, ठीक है, किस कैटेगरी को टारगेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। देन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC ST के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, माइनॉरिटी एंड डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट अमाउंट मेंशन है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रेंज पूछी जाएगी आपसे, यहाँ पे ये वाला काफी ऑब्वियस है कि आपसे टारगेट ग्रुप को पूछ सकते हैं, ठीक है। Then we will move forward from scholarship to some other components of this session, ठीक है, जहां पे बात करेंगे प्रमोशन ऑफ द संस्कृत एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल आपके लिए मेंशन किया गया है हिमाचल संस्कृत अकेडमी,
शिमला। तो जो रेलेवेंट लगा इसमें, वो रेलेवेंट इसमें इतना ही है कि ये एकेडमी आपकी कहाँ पे है, तो ये एकेडमी आपकी शिमला में आपको देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली इसका काम क्या है कि संस्कृत को बेसिकली प्रमोट करना है संस्कृत कॉलेजेस में और डिग्री कॉलेजेस में, ठीक है। तो कैसे प्रमोट करेगी आपके ऑर्गेनाइज करेगी संस्कृत कॉम्पिटिशन, ठीक है, कर्मकांड हो गया, ज्योतिष शिविर हो गया, आपके कवि सम्मेलन हो गया आपके, ठीक है, इस तरह के इवेंट्स आपके वो रन करेगी वहां पे। देन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिगर्स भी मेंशन है, यहाँ पे कुछ आपकी बॉडीज भी मेंशन है। तो अब ये आपका टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कौन करवाता है, ये आपका करवाता है SCRT सोलन, जो हमने पहले डिस्कस किया था, एंड योर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, जो आपका धर्मशाला में है। ये दोनों मिलकर इसको आपका क्या करते हैं, इनिशिएटिव को ऑर्गेनाइज करते हैं। और कितने टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को आपके यहाँ पे प्रोवाइड की गई ट्रेनिंग, इट इज 1146। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिगर, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे आप जिस हिसाब से HPPSC पूछता है 1156 कर सकता है, 1136 कर सकता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इट इज योर 1146, ठीक है। आप साथ में जैसे वीडियो आपकी चल रही है, ठीक है, वैसे साथ में आप इनको मेमोराइज करने की भी ट्राई करेंगे। देन फ्री एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है, इनके लिए आपकी स्पेशल जो आपके स्पेशल एबिलिटीज वाले चिल्ड्रन है, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए क्या है, आपकी फ्री एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। कंडीशन क्या है, 40% प्लस मोर डिसेबिलिटी। तो इनको किस चीज से एग्जाम्प्ट किया जाता है, ट्यूशन फीस से, और कोई भी कॉलेज फंड या कोई भी अदर चार्ज इनसे लिया नहीं जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगेन सिमिलरली गर्ल्स की बात करें तो उनके लिए भी आपका फ्री एजुकेशन का प्रोविजन आपका HP में देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ आपका ट्यूशन फीस तक ही आपका लिमिटेड है, ठीक है, दैट इज नो ट्यूशन फीस इज चार्ज्ड। अगेन रूसा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी, ठीक है आपकी, अब तो ये अपग्रेड करके आपकी उषा हो गई है आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे आपकी, जो पहले आपका रूसा चल रहा था, ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसको अब उसका एक बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर PM उषा स्कीम, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आपकी आई थी, उसके बाद इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रूसा ग्रांट्स जो पहले से चल रही थी उनको भी कंटिन्यू रखा है, तो 73 कॉलेजेस और HPU जो है आपका शिमला, वो आपकी रूसा ग्रांट लेती है, ठीक है। देन यहाँ पे एक मेरू इनिशिएटिव आपका था, वो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है, उससे पहले भी आपका चलता था अंडर रूसा। हम क्या चाहते थे कि मल्टी डिसिप्लिनरी आपकी एजुकेशन हो, जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। तो HPU शिमला को वो इसमें भी आपका मेरू के अंडर भी आपको सपोर्ट मिलती है, ठीक है। इसके अलावा 4 कॉलेजेस हैं, वहां पे उनको ग्रांट्स टू स्ट्रेंथन कॉलेजेस स्कीम के अंडर उनको डाला गया है। तो आप 4 कॉलेजेस के नाम याद रखेंगे, आपका गवर्नमेंट कॉलेज दारलाघाट, गवर्नमेंट कॉलेज सियुंता, DAV कॉलेज कांगड़ा एंड गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, ठीक है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो ग्रांट टू स्ट्रेंथन कॉलेजेस है उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आपके यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा बात करें तो एक कुछ आपका जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव है, उसमें भी आपके लिए गर्ल्स हॉस्टल आपको बनते हुए देखेंगे, ठीक है, मतलब उनको सपोर्ट मिलेगा सिरमौर, चंबा, ऊना एंड कांगड़ा, ठीक है। ये आपका इस इनिशिएटिव के अंडर आपका क्या है, जो PM उषा का पार्ट है जेंडर इंक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव, उसमें आपको देखने को मिलेगा सिरमौर, चंबा, ऊना एंड कांगड़ा। देन मेधा प्रोत्साहन योजना, ठीक है, क्या प्रोवाइड किया जाएगा आपको, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे क्लैट हो गया, नीट हो गया, ठीक है, JEE हो गया, एम्स हो गया, ठीक है, जो सारे आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या होगा, फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। कंडीशन क्या है कि फैमिली की एनुअल इनकम आपकी अप टू 2.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। सो इसको भी लोग अवेल करते हैं काफी, ठीक है, और काफी स्टूडेंट्स को एक्चुअली अवेयरनेस भी नहीं होती इस चीज की। तो अब जब किसी को बताओगे आप तो हो सकता है कि उसका उसमें बेनिफिट भी हो जाए, ठीक है। देन था आपका नेक्स्ट खेल से स्वास्थ्य योजना, ठीक है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, कहीं ना कहीं आपके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया है इस साल, अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 67 कॉलेजेस में आपके टेबल टेनिस के टेबल्स दिए गए हैं, और केबल क्रॉस इक्विपमेंट जो आपने बेसिकली जिम में देखे होंगे वो आपके 57 कॉलेजेस में प्रोवाइड किए गए हैं इन दिस फाइनेंशियल ईयर। अब एक आपका बी वॉक बैचलर ऑफ वोकेशनल, ठीक है, ये काफी चर्चा में था आपका, ठीक है, बी वॉक की जो डिग्री थी आपकी। तो अभी आपने ध्यान कर रखना है कि 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपका ये बैचलर ऑफ वोकेशनल, ठीक है, ये आपका रन कर रहा है, और आपका मेनली 2 सेक्टर्स है इसमें, रिटेल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ठीक है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है। और कितना इंटेक है आपका, इंटेक है आपका 80 स्टूडेंट्स का, 40 इन दिस सेक्टर एंड 40 इन अदर सेक्टर, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका 20 कॉलेजेस, उसमें आपके 80 का इंटेक पर कॉलेज है, 40 से आप रिटेल और हॉस्पिटैलिटी को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और टोटल कितने स्टूडेंट्स है आपके पास, 3525 35-25, ठीक है।
तो ये फिगर्स आपने याद रखनी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और कितना आपका यहाँ पे बैच बैठेगा। अब बात करते हैं कुछ आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट ने रन किए थे, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे आपके आईसीटी इनेबल्ड लैब्स की बात करेंगे, प्लस बात करेंगे सीसीटीवी की, ठीक है। तो कुछ वैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे हमने क्या किया है, जो डिजिटल इंफ्रा है हमारा, हमने उसको स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका डिजिटल लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर्स, ठीक है। तो 50 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपके ये सेटअप किए जाएंगे जहां पे आपको डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जहां पे आप डिजिटली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई आपको रिसर्च पेपर एक्सेस करना है, कोई बुक एक्सेस करनी है, तो उसको आप इजिली कर पाएंगे, ठीक है। देन वर्चुअल एंड लाइव स्ट्रीमिंग क्लासरूम्स की बात करें तो 51 लाख रुपीज स्पेंड किए गए बेसिकली आपके 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंस्टॉल करने के लिए, जहां से आपकी क्लासेस को लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है और आपका वर्चुअल क्लासरूम भी बनेगा वो, ठीक है। देन आईसीटी इनेबल्ड कंप्यूटर लैब्स की बात करें तो यहां भी 51 लाख आपका स्पेंड किया गया है अपग्रेड करने के लिए 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जहां पे आपकी आईसीटी लैब्स थी उनके इंफ्रा को अपग्रेड करने के लिए आपका 51 लाख भी यहां पे दिया गया है, ठीक है। सीसीटीवी की बात करें तो टोटल 20 लाख आपका यूटिलाइज किया गया सीसीटीवी में, और ये लगेंगे आपके 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है। देन प्लेसमेंट सेल्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करें, जो कि बिल्ली आप स्टार्टअप के लिए आप इंक्यूबेशन सेंटर्स लगाते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 134 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको मिलेगा ये प्लेसमेंट सेल और इंक्यूबेशन सेंटर अंडर द सपोर्ट फ्रॉम रूसा। इनोवेशन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी लैब्स पे आपको देखने को मिलेगी, जहां पे एआई की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी इन एटलीस्ट 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, हमें एटलीस्ट 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपकी इनोवेशन एंड फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी लैब्स है वो हमें क्या करनी है, सेटअप करनी है। देन समग्र शिक्षा की बात करें, ये आपका वन ऑफ द मेजर स्कीम्स है, ठीक है। और ये आपका अगेन फंडिंग पैटर्न आप याद रखेंगे, बिकॉज आपकी क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आपका 90:10 रेशियो आपका देखने को मिलेगा। 90 जो वहां पे कंट्रीब्यूशन आपका सेंटर का रहेगा और 10 कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका स्टेट का। अब इसमें कुछ आपकी मेजर स्कीम्स हैं, ठीक है। हम फटाफट देखेंगे उसमें स्कीम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल हाईलाइट, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। जब आपका स्मॉल बच्चा होता है, ठीक है, उसके लिए प्ले स्कूल वगैरह होगा, ठीक है, उस तरह की फैसिलिटीज, ठीक है, ताकि उसकी होलिस्टिक आपकी डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। और उसमें क्या है, प्री प्राइमरी सीसीई है। अब जब इन्होंने फर्स्ट फेज में स्टार्ट किया था तब हमारे पास थे 3391 प्राइमरी स्कूल्स। अब आज की डेट की बात करें तो आज ये आपका 6409 प्राइमरी स्कूल्स में प्रेजेंट है। तो ये फिगर आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फेज था आपका उसमें 3391 में हमने ECCE इंप्लीमेंट किया, और आज वो बढ़ के हो गया आपका 6409, और कितने चाइल्ड्स को कैटर कर रहा है आपका 71,724, ठीक है। तो ये कुछ फिगर्स है आपकी जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें आप समझ लेंगे क्या मेन स्कीम है, क्या होता है इसमें, लेकिन जो मेन आपको टारगेट करना है वो टारगेट करना है आपको ये फिगर्स को, ठीक है। अब आईसीटी प्रोजेक्ट्स की बात करें, ठीक है, हमें हमारा टारगेट क्या है कि जितने भी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है वहां सब में हमें क्या करना है, आईसीटी लैब्स जो है आपकी, कंप्यूटर लैब्स जो है आपकी, उनको हम क्या करेंगे, आपका वहां पे एस्टेब्लिश करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस आपका फाइनेंशियल ईयर। देन वोकेशनल एजुकेशन की बात की थी हमने, बात की थी कि आपकी अब बैचलर डिग्री बीवॉक भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 20 कॉलेजेस में टोटल आपके 80 का इंटेक है, 40 एंड 40 एंड 35 स्टूडेंट्स आपके हो गए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने स्मॉल से अपने क्या कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो यही आपका क्या किया गया है, ये आपका स्कूल लेवल में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपका 1742 स्कूल्स में आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंडर आपकी वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है। जैसे आपने सुना भी होगा कुछ आपके, अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, कि आफ्टर 10th यू कैन ऑप्ट फॉर द वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 24-25 सेशन की बात करें तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे आपके इनरोल्ड थे, दैट इज 103, 1,03,926, ठीक है। और अगर 25-26 की बात करें तो ये नंबर आपका बढ़ गया है 1,11,068, ठीक है। तो ये फिगर्स आपने याद रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करें अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका इनका एक्ट, दैट इज राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। इसकी बात करें प्लस आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट था आपका, दोनों के अंडर क्या प्रोविजन था कि आपको बेसिकली क्या इंश्योर करना है कि हर चाइल्ड को आपकी एजुकेशन मिले।
तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने 24-25 में क्या किया कि इन चिल्ड्रन को, जो आपके चाइल्ड थे, जो बेसिकली चिल्ड्रन थे आपके विद स्पेशल नीड्स, उनको आइडेंटिफाई किया। वो थे आपके 5926। ठीक है, ये नंबर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 5926, ये फिगर आपने ध्यान में रखनी है। अब इनको इन्होंने बाइफरकेट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन लेवल। ठीक है, जैसे मान लो प्री प्राइमरी में आपके 209 है, देन एलिमेंट्री में 4164 है, आपके सेकेंडरी में आपके कितने हैं, वो आपके 1553 है। ठीक है, प्लस इसके अलावा क्या था आपका कि होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम भी दिया गया था, कि अगर मान लो कोई आपका अनेबल स्कूल में आने के लिए, तो वो था आपका 1334 चिल्ड्रन, जो आपके बेसिकली क्या है, होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट है। तो अगर ऐसी स्टेटमेंट आपके पास आती है कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम है, तो हाँ, आप उसको ट्रू मानेंगे। ठीक है, नाउ अब आगे फॉरवर्ड अगर चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, जो आपको पता है काफी फेमस है, आपको आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ठीक है, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, हिमाचल की बात करें तो टोटल हमारे पास कितने हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, 14। और इन 14 में से अगर बात करें, दीज आर रेजिडेंशियल, जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी होती है गर्ल्स के लिए। ठीक है, आपके 11 अकेले चंबा में है, तो ये ध्यान रखना आपने। एक आपका शिमला में है और 2 आपके सिरमौर में है। और एट प्रेजेंट कितनी गर्ल्स पढ़ रही है यहां पे आपकी, रह रही है 999। ठीक है, 1000 से एक कम। ठीक है, तो सो इट इज इजी टू रिमेंबर। ठीक है, और ये SC ST OBC IRDP फैमिली की आपकी लड़कियां होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका बेसिकली क्या, जहां से डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है, UDIST प्लस। ठीक है, वो भी आपको पता ही है। देन टीचर्स एंड एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, कि 252 स्टूडेंट्स थे आपके, उनको बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज किया गया स्कूल्स में। ठीक है, और साथ में 48 टीचर्स ने उनको एस्कॉर्ट किया। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर फिगर कि आपका टीचर एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, जहां पे एक स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो आपका कितना नंबर था उनका, 252 आपको नंबर दिखेगा। देन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में फोकस था, इसमें कुछ रेलिवेंट था नहीं जो एग्जाम के लिए हो आपके लिए। ठीक है, यूथ एंड इको क्लब्स आपके फॉर्मुलेट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी था आपके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, जो हिमाचल में गर्ल्स है आपकी स्कूल में, उनको बेसिकली ट्रेन किया जाता है। ठीक है, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उनको दी जाती है आपकी। ठीक है, तो 24-25 की बात करें तो ऐसी ट्रेनिंग आपकी 4655 गवर्नमेंट स्कूल्स में दी गई है, जहां पे आपकी 2,27,664 गर्ल्स को आपका वहां पे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, टीचर एजुकेशन की बात करें तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आपके टीचर एजुकेशन के आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, इनको डाइट कहा जाता है। तो 2 आपके डाइट फेमस, शिमला एंड सिरमौर। ठीक है, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और उनको उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो आपको 18 करोड़ का देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर चल खत्म हुआ हमारा रिसेंटली, वहां पे आपके 2 और डाइट, हमीरपुर और कांगड़ा। ठीक है, उनको भी हम क्या करेंगे, एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे एट ए कॉस्ट ऑफ 29 करोड़। ठीक है, तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। नाउ ये कुछ ऐसा सेगमेंट आने वाला है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगा, वो आप लोग बिल्कुल बल्कि अभी आप ट्राई करेंगे कि आपको अभी याद हो जाए। अब स्कूल इंफ्रा की जब भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं आपकी ड्रिंकिंग वाटर की। ठीक है, वहां पे टॉयलेट्स है कि नहीं है, वहां पे कंप्यूटर लैब्स है कि नहीं है। ठीक है, तो उन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अगर 2021 से कंपेयर करें आपके 24-25 को, तो ऑलमोस्ट, ठीक है, नियर मतलब ऑलमोस्ट 100% के आसपास आपको देखिएगा ड्रिंकिंग वाटर की कवरेज है, टॉयलेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज है और लाइब्रेरीज है। ना नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जहां पे बताया गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट कहां कहां पे अवेलेबल है। अगर कंप्यूटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो वो आपका होगी 75%, और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें वो है आपकी 59% ऑफ स्कूल्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये फिगर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कंप्यूटर अवेलेबिलिटी कितने में, 75 में है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने में है आपकी, 59% में है। ये ग्राफ अगर देखें आप, तो ये ग्राफ आई थिंक इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राफ। तो ड्रिंकिंग वाटर आप देख सकते हैं 100 है, बाकी भी आपको फिगर क्या दिखेंगी, 100 के आसपास ही आपको दिखेगी वहां पे। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टॉयलेट्स की बात करें तो पहले आपके 21.8 थे। ठीक है, जो आपका ये जो वॉयलेट कलर वाली फिगर है, ये आपकी 2021 की फिगर है, और ये आपकी लेटेस्ट 24-25 की फिगर है।
ठीक है। तो आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन उतना इंप्रूवमेंट खास तौर से नहीं दिखा आपको, ठीक है। मेडिकल चेकअप्स की बात करें, यहाँ पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। पहले आपको आपके पास 17.1% स्कूल्स में मेडिकल चेकअप होते थे, अब आपके 96.8 में वो फिगर आपकी पहुंच गई है। कंप्यूटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो लास्ट 4 इयर्स में 31.3 से हम 74.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपका 75% है, वहां पे हम पहुंच गए हैं। इंटरनेट भी आपके पहले सिर्फ 27.2% स्कूल्स में था, वो अब आपका 59.1% स्कूल्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं साइंस लैब्स हो गया आपका 45.2 से 76। तो ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो ग्राफ हम बात करेंगे वो है आपका स्टूडेंट एनरोल्ड इन योर गवर्नमेंट स्कूल्स एज परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अगर ओवरऑल बात करें तो आपको यहां पे 21 22 और 24 25 का आपका यहां पे बेसिकली कंपैरिजन किया गया है। तो 62.7 था, अब गिर के टोटल बच्चों की बात करें तो आपका 56.3 हो गया, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल्स की एनरोलमेंट की बात करें वो आपकी डिक्रीज हुई है। और यहाँ पे एक और चीज आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका एजुकेशन क्लासेस का मतलब क्लासेस का आपका बढ़ेगा, ठीक है, मतलब क्लास आपकी 1 to 5 6 to 8 है, ठीक है, 9 10 है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो हायर सेकेंडरी में ज्यादा बच्चे एनरोल होते हैं, किसमें, आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में। और अगर हम प्री प्राइमरी की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे आगे प्राइवेट में पढ़ते हैं, ठीक है, सरकारी में बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेगी वैसे ही आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। हालांकि ओवरऑल आप देखोगे हर पिछले 4 साल में हर जगह आपको डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई फिगर आपकी ऐसी नहीं जहां पे इंक्रीज हुआ है। मतलब कि ओवरऑल क्या है, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स में बच्चों ने जो एडमिशन लेने का रेट है ना, वो आपका कम हो गया है। तो ओवरऑल प्राइवेट स्कूल्स में आपको एडमिशन ज्यादा होती हुई दिख रही है, ओवरऑल भी आपको फिगर देखने को मिल रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकल एजुकेशन पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे आप। द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1968। जो डिपार्टमेंट था आपका टेक्निकल एजुकेशन का वो आपका 1968 में बना था। और जुलाई 1983 में क्या था आपका कि जो प्रोफेशनल और जो आपके आईटीआई थे ना, जो आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और आईटीआई थे, उनको इसके अंडर डाल दिया गया था, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपका 1968 में बना था। इसके अलावा कुछ और आपके इनिशिएटिव थे, जैसे मान लो आपके अप्रेंटिस को लेके थे, आपकी स्कीम है नेट्स, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। यहाँ पे 40 ट्रेनिंग एंगेज हुए थे आपके, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, फार्मेसी कॉलेज में और गवर्नमेंट आईटीआई में, ठीक है। तो इनके साथ इनको ट्रेनिंग पीरियड में इनको स्टाइपेंड भी दिया गया था। और इसके अलावा बात करें तो 264 जो फैकल्टी मेंबर्स थे और 4059 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने आपके अटेंड किए थे जो आपके स्वयं कोर्स है, ठीक है, जो आपके बेसिकली आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसर आपके लेते हैं, ठीक है। और आपके मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है आपके, जहां पे आप नई स्किल्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इतने आपके फैकल्टी मेंबर्स ने और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इसके अलावा कुछ नए कोर्सेज आपके स्टार्ट हुए हैं, जैसे मान लो जो आपका एमटेक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आपका ईवी टेक्नोलॉजी में, वो आपका गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बांदला जो बिलासपुर में है आपका, ठीक है, बांदला धार पे, वहां पे आपको नया एमटेक देखने को मिलेगा, ठीक है, इन बेसिकली इन ईवी टेक्नोलॉजी। और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका स्टार्ट हुआ है कहां पे, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रगति नगर। देन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसमें मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस पे है, वो आपका कांगड़ा में स्टार्ट हुआ है, जो वहां पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, दैट इज राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज। और उसके बाद हम बात करें डिप्लोमा इन द गवर्नमेंट इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अगेन आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अप्रेंटिस की बात करें, एक और स्कीम है आपकी नेप्स, ठीक है। यहाँ पे 79 अप्रेंटिस आपके एंगेज हुए थे नेप स्कीम में, ठीक है। और अगर बात करें 1 अप्रैल 24 से 31 दिसंबर 25 तक, तो कितने ट्रेनिंग थे इसमें आपके 5118। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, आपकी जॉब्स को, जो बेसिकली आपका एम्प्लॉयमेंट की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट कितने को मिला आपका 5118, ठीक है। 243 फैकल्टी मेंबर्स थे आपके, उनको भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा फिगर है कितने को आपका आईटीआई में जॉब मिली, ठीक है, इन 1 ईयर, अगर बात करें अप्रैल 24 से दिसंबर 25 में, ठीक है, इन 9 मंथ्स कितनों कितनों को मिली है, तो आपको ध्यान रखना है 5118, ठीक है। इस तरीके की फिगर्स कई बार आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ स्टेट लेवल के, जो थोड़ा जो कंपोनेंट है आपका, ये मेन स्पेसिफिक है, क्योंकि आपने इस बार नोटिस किया होगा कि आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ मेंस वाले कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा वही यूज किया है जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कुछ नया नहीं किया है। डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट, जो मैंने कहा था कि पिछले 4 साल में आप देखोगे 62.7 से 56.3 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
यू कैन सी दिस फिगर। तो इसका ही इन्होंने बेसिकली मेंशन किया है, वो मैं आपको साथ में बताता जा रहा था, ठीक है। देन डिजिटल इंफ्रा की बात करें तो ओनली 59% स्कूल्स हैव इंटरनेट एक्सेस, भाई कंप्यूटर कितने लोगों के पास है आपका 75% के पास है, ठीक है। ये फिगर बार बार रिपीट हुई है तो इनकी प्रोबेबिलिटी हाई है एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ मेंस इशू और चैलेंजेस में भी इन पे फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने बात की थी आपकी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की। सिर्फ 27.7% स्कूल्स है जहां पे क्या है उनके लिए आपका डेडिकेटेड टॉयलेट्स है। और कितने बच्चे आइडेंटिफाई किए थे 5926। नाउ सी दिस फिगर, you can see 27.2, 1 second, toilets, yeah, 27.7% दिस फिगर, ठीक है। तो यहाँ वो आपका वहां पे मेंशन्ड है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो जब हमने आपको फिगर बताई थी पहले, 1 second, या दिस 5926 चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो हमने बेसिकली डिस्कस किया है वही आपको यहाँ मेंस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये फिगर बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगेन कुछ जेनरिक पॉइंट्स है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट एरियाज में इतनी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। देन स्किल मिसमैच एंड एम्प्लॉयमेंट का गैप है आपका, कि जो स्किल्स है आपके पास वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, ठीक है। देन टीचर कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग, अगेन हमने डिस्कस किया था कि 1146, इफ यू रिमेंबर, ये फिगर मैंने कही थी आपको याद करने के लिए कि कितने पर्सन्स को हमने क्या टीचर्स में ट्रेनिंग दी है। आपकी टीचर्स ट्रेनिंग आपकी इतने पर्सन की हुई है, इसमें आपका SCERT इन्वॉल्व था, ठीक है, प्लस आपका धर्मशाला का टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। राइजिंग प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट स्कूल, जो मैंने कहा था कि आप हर क्लास में देखोगे तो पिछले 4 साल में आपको परसेंटेज आपको नीचे जाती हुई दिखेगी, ठीक है। अगेन इसमें हमने काफी डिटेल में बात की थी कि आपको डिजिटली क्या करना है, कहाँ पे कितने CCTV कैमरास लगे, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये आपके मेंस पॉइंट थे। अब कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अगेन ये आपका वे फॉरवर्ड में आएगा। अगर बात करें तो इंप्रूव, आपको लर्निंग क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। टीचर कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, डिजिटल एजुकेशन को एक्सपेंड करना पड़ेगा, और अपने एजुकेशनल इंफ्रा को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट्स है आपके। वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नेंस में रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, ठीक है। और एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट्स थे आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थे कि हम किस हिसाब से एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन, आपके पास 5 क्वेश्चंस है, ठीक है। आप इनका आंसर अपने साथ देते रहेंगे, इवन यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट से आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिटरेसी इन हिमाचल प्रदेश एट द टाइम ऑफ अटेनमेंट ऑफ फुल स्टेटहुड, ठीक है। द लिटरेसी रेट इन हिमाचल वाज 31.96, ओके। सेकंड है आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल वाज 82.80 व्हिच वाज 9.8% हायर देन द नेशनल एवरेज। थर्ड है आपके पास की जो आपकी फाइंडिंग्स है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से, वो शो करती है कि लिटरेसी रेट आपका इंक्रीज हो गया 93.3 तक। तो हमसे पूछा है करेक्ट ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या ऑल ऑफ दी अबव। अगर आप लेक्चर ध्यान से लगाए तो ये फिगर आपको याद होगी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये आपका बेसिकली PYQ की एग्जैक्ट लाइन है जो पूछी गई थी, ठीक है। बस यहां पे क्या है आपका 8.8 होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली हिमाचल के आपकी नेशनल एवरेज क्या थी 74। क्लियर। तो आपका करेक्ट क्या है 1 and 3, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने, इस हिसाब से आपसे प्ले किया जाता है कि 8.8 का 9.8 हो गया, 7.8 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री, जो BVOC की हम बात कर रहे थे, उसको लेके कुछ स्टेटमेंट्स आपकी दी गई हैं। द प्रोग्राम इज करंटली बीइंग ऑफर्ड इन 20 गवर्नमेंट कॉलेजेस अक्रॉस द स्टेट। इफ यू रिमेंबर दैट फिगर, जो मैंने कहा था कि आप स्मॉल सा बना सकते हैं कि 20 कॉलेजेस हैं, उसमें आपका 80 का बैच होगा, ठीक है, 40-40, ठीक है, दोनों में जाएगा 3525 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी में पूरा आपका समराइज हो जाता है एक लाइन के अंदर, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, तो ये करेक्ट है उस हिसाब से मैक्सिमम ऑफ 90 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगेन इफ यू रिकॉल 80 थे, 90 नहीं थे आपके पास, ठीक है, और बोल रहे हैं कि 45-45 हम दोनों में अलॉट करेंगे, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। और बात कर रहे हैं लास्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 3525 स्टूडेंट्स, जो भी आपका करेक्ट था, ठीक है। तो यहां से करेक्ट पूछा है, अगेन आपका करेक्ट क्या है 1 and 3, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 80 स्टूडेंट्स का बैच था, 40 and 40 का। अब नेक्स्ट है आपके पास रिगार्डिंग दी डिजिटल इनिशिएटिव इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वर्चुअल थोड़ा सा फैक्चुअल ज्यादा है, ठीक है, अगर आप रिकॉल कर पा रहे तो ठीक है, वरना आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम्स वर इंस्टॉल्ड इन 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ 51 लाख। देखो 51 तो आपको ध्यान रहेगा। ICT लैब्स वर अपग्रेडेड इन 17 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, ये भी करेक्ट है आपका, दोनों करेक्ट है।
सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम वर प्रोक्योर्ड फॉर 25 गवर्नमेंट कॉलेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ 20 lakhs। हाँ 20 lakhs था, लेकिन आपका 25 नहीं था, आपके 15 कॉलेजेस में सीसीटीवी लगे थे। ठीक है, करेक्ट पूछा है आपसे, 1 और 2 आपका करेक्ट है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए। ठीक है, तो इस हिसाब से मोल्ड किया जाता है, 15 का 25 करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा। फोर्थ की बात करें तो वो आपके क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी समग्र शिक्षा इन हिमाचल प्रदेश। इट इज इंप्लीमेंटेड अंडर 90:10 फंडिंग पैटर्न। जो मैंने कहा था कि आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 90:10 का फंडिंग है आपका, लेकिन स्टिल आप पूरा पढ़ोगे कि 90% किसके लिए लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, दैट इज करेक्ट, एंड 10% फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड है आपके पास द प्री प्राइमरी ECCE intervention is currently being implemented in 6409 selected primary schools। अगेन ये फिगर मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि फर्स्ट फेज में आपके 3000 के आसपास थे, सेकंड में आपके 6409 फिगर आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड क्या है, देयर आर 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन द स्टेट विद 11 लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। देखो चंबा में 11 थे, दैट इज करेक्ट, सबसे ज्यादा चंबा में थे, लेकिन आउट ऑफ 20 नहीं थे, आउट ऑफ 14 थे, तो यहां पे थर्ड गलत है आपकी, और फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपकी बेसिकली फैक्ट है उसको यहां पे मॉडिफाई किया जाता है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बेसिक फैसिलिटीज इन स्कूल्स। ठीक है, फर्स्ट है द शेयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स डिक्लाइन फ्रॉम 62.7% टू 56.3% इन 24-25। ठीक है, तो आपको पता है कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, क्या इसी फिगर में डिक्लाइन हुआ है? अब आप रिकॉल करने की ट्राई कीजिए। डेडिकेटेड टॉयलेट्स फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर अवेलेबल ओनली इन 27.7% ऑफ द स्कूल्स। अगेन मैंने कहा था ध्यान रखेंगे कितने परसेंट के टॉयलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये फैक्ट्स आपका 2-3 बार मेंशन है इन सेम चैप्टर। एज ऑफ 24-25, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अवेलेबल ओनली इन 69% ऑफ स्कूल्स। अगेन मैंने आपको दो फिगर बताई थी, 75% एंड योर 59%। तो 69 गलत है आपका, फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट है, तो आपका करेक्ट क्या है, 1 और 2 ए आपका करेक्ट है। फिगर कितनी है आपकी, 59% है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 13 है, ठीक है, वो फिनिश होता है ना। अब जो मेरे नेक्स्ट आएगा वो आपका चैप्टर 14 आएगा और देन चैप्टर 15। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।